एक ओंकार सतगुर प्रसाद तनासरी महला पंजवा चतुर्दिशा की नौ बल अपना सिर ऊपर करता रहो कृपा कटाक्षी अवलोकन की नो दास का दुख बिधारियो चतुर्दिशा की नौ बल अपना सिर ऊपर करता रहो कृपा कटाक्षी अवलोकन की नो दास का दुख बिधारियो हर जन राखे गुर गोविंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख बख्शंद रहाओ जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे नानक दास मुख ते जो बोले इहाँ उहाँ सच हो जो मांगे ठाकुर अपने ते सोही सोई देवे नानक दास मुख ते जो बोले इहाँ उहाँ सच होवे सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सो को अटल गुर सेविया अहनस सहज सुपाए दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाए सोए सलंदड़ी मेरा तन मन मवला नाम जपंदड़ी लाली पंद जलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुर दर्शन देख निहाली हजूर कहंदे ओ गुरु केड़ा जिसनू देखण सार बंदा निहाल हो जाता खुश हो जाता आनंद हो जाता जिहड़ा पदार्थां दा आनंद है ये तकरीबन 4-5 घंटे का भुख लगती उदों बाद मूँ कहता बड़ा आनंद हो गया बड़ी सेवा की बहुत स्वाद सी 4-5 घंटे बाद वो स्वाद गवाया जाता जिहड़े पहनने वाले कपड़े है 1 महीना बहुत कहते मेरे वाल वेंदे आ मैं भी इहो जिहा बनाउणा बहुत सोहने लगते हैं जिन्होंने बाबा जी कहते कपड़ रूप सुहावना रूप सोहना 1 महीने की गल ही है आनंद की होर ब्याह शादी है जानी दुनिया के सारे शुगल मेले है होर तकरीबन जे कहिए 1 साल दे ही है 2 साल दे 5 साल दे पर जिहड़ा आनंद है गुरु जी कहते आनंद आनंद सबको कहा है गुरु जी कहते आनंद सारे ही कहेंगे पर आनंद गुरु ते पाया गुरु जी कहते जिस मिलिया मन होए आनंद सो सतगुर कही है
सतगुर का आनंद आ। आह बैठे आप जिते मन की दुविधा, मन की दुविधा जिहड़ी है, प्रशादा पानी 4 घंटे बाद दुविधा च फिर पै जाता है। कपड़े लीड़े 1 महीने च फिर ब्याह शुदा, शादी उम्र ढल गई, बच्चे औलाद चंगी ना निकली, परिवार लड़ लड़ाई, इन्ना कुछ करता बंदा। गुरु महाराज कहते पातशाह दूजा लगा हेत लख संगार बनाया, संगार कारज नहीं केत, किसे कम नहीं लखां कारज। किन्ना विआह शादियां होर नचना टप्पना, फलाना लियाओ, फलाने लीड़े लियाओ, फलानी गाउन वाली लियाओ, फलाना कुछ करो, बैंड बाजे लियाओ, आओ लियाओ। गुरु जी ने कट्ठे वजन करता, लख संगार बनाया, कारज नहीं केत। जित दिन दे विनस सी, तित बेला कैसन प्रेत। देखो गल प्रेत ते चली गई। गुरु जी कहते पकड़ चलाए दूध जम, कित्थे गल गिच्चियों फड़ लिया ते दोने पैर कट्ठे करके गिट्टियां तो फड़ लिया। उत्थे किहड़ा उन्हें पाठ करते जाना, बौली बौली करना, मैनू छड्डो, मैनू ना पढ़ो, गालां दिंदे। वो फिर जमदूत चला के मार दे, वो तो खड़े धर्मराज कोले मार दे। पकड़ चलैन दूध जम, जम पकड़ चलैन दूध जम, किसे न देनी भेत। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਸਰੇ ਜਿਹੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੱਚੇ ਬਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟਿਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਗਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਭੇਤ, ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਕਰੋ, मेरा पासा दवाओ, कोले खड़े। गुरु जी कहते छड़ खड़ोते, खिने माहे खैक खिनो, नब्ज बंद होगी बस। छड़ खड़ोते खिने माहे जिन सो लगा हेत। हेत वाला इस्त्री का राजपति है, पति है, ते पति दे नाल घर है इस्त्री, यानी घर। जानी हेत है जड़ा, छड़ खड़ोते खिने जिन सो लगा हेत। हजूर कहते छड़ छड़ता बस, गल आने वाली लिखी पातशाह ने। गुरु महाराज ने फरमान किया, जे गुरु जी कहते छड़ खड़ोते खिने जिन सो लगा हाथ, हाथ मरोड़ा, हाथ मुड़ गया, तन कंपा, जान निकली है, सुआहो हुआ से कर लिया सिद्धा। चल बई हुण कुंभी नरक नूं, चल धर्मराज दे पटड़े ते चल। कि जिन सो लगा हेत हथ मरोड़ा, तन कपा सौह, जिहा बीजा सो लूणा। अज जिहड़ा बीजदे बहुत वधिया है। कर्मा संदड़ा खेत, आ है कर्मा का संदड़ा। ये सोहना खेत आ जो बीज रहे आप, अज समा मिले आपां नूं। कर्मा संदड़ा खेत, भादों नरक ना पाईया, गुर रखण वाला हेत। कहते वो नरकां नूं, भादों का मतलब भा दो, जन्म ते मरण, मरण मौके गुरु रख दे। पर जे किते आए गुरु मेह कर दे, दीपमाला है काली तो हैगी माड़ी जी, पर गुरसिख बहुत बैठे है। गुरु की मेहर अपने घर च बहुत बख्शिश है। ये जी दीपमाला पहले समय च लक्ष्मी की पूजा होंदी सी। पहला पुरातन जो समुंदर लड़किया ना, उदों 14 रतन निकले है। 14 रत्नों के विच एक रतन लक्ष्मी निकली है, सीता, जिन्होंने लक्ष्मी
विष्णु भगवान के घर वाली निकली आ वो टाइम ते, पर समुद्र च निकलण सार ना पर रौला बहुत पिया। बस मैं इनू लेके जाना, मैं लेके जाना, बस युद्ध होए बहुत। जिन्ना रौला सारा माया का ही है, जिन्ना रौला संसार धरती ते अज तक पिया ते पै रहा ते पैंदा रहना, ये माया का है बस। बस ते साध संगत लक्ष्मी जे समुद्र चो रड़ के कढ़ी ना 14वां रत्न चों, जानी वो दिन मनाया जाता है भी लक्ष्मी प्रगट हुई विष्णु के घर वाली। पहले समय फिर भगवान रामचंद्र आए, उन्होंने भी दसिया जाता भी रावण का नाश करने वास्ते लक्ष्मी ने जन्म लिया। भगवान रामचंद्र के परिवार घरों बनी, जानी वो टाइम ते लक्ष्मी घरे आई। जानी माया के खेल कैसे है कि फिर साध संगत हिंदू धर्म च पक्की युद्धया मनाई गई दीपमाला भी रावण का नाश किया, सीता वापस आई, उत्ते सरोपे वर सबना ने दिते, खुशी बहुत हुई। हिंदू धर्म च पक्की ये मनाई गई लक्ष्मी। उदों पहले थोड़े जी विचार है भी लक्ष्मी माया का रूप है, माया का ते माया बिना गृहस्थी का सरदा नहीं गा, कबीलदार का। जे माया नहीं है तो कौडी दिया नहीं बंदा, कौडी का। ते जे माया हैगी है तो पैरसा मारे मारे होंदी है गृहस्थी बंदा। माया दे नाल काम चंगे भी हो जाते हैं, पर एक वचन कहते हजूर कहते कली माया तो कली जवानी तबाह कर देंदी बंदे दी। कहते जवानी भी होवे तो माया भी होवे तो नाल महापुरख की संगत भी होवे। कहते फिर कहते माया भी चंगे पासे लगती है तो जिंदगी भी चंगी लंघ जाती है। बहुत सोहना वचन है, तत्वित ब्रह्म ज्ञानी बाबा जी का वचन। जवानी की भी लोड़ है, माया की भी लोड़ है, पर माया रावण को सब तो ज़्यादा सी ते होर भी बड़े बड़े को जिन्हें माया सब तो ज़्यादा कौरू को माया सी। मैं 40 गंज जोड़ ले, वो बार च बोर्ड लग्या सी, बोर्ड लग्या सी लाहौर कौरू का। देखो केड़ा भी कोई 1 रुपया देवे मैं अपनी लड़की का जानी ब्याह दे दूँ, आनंद कारज करा दूँ, फेरे दे दूँ, अपनी लड़की ब्याह दूँ। उन्होंने लिखिया होया सी, कहते एक जा रहा सी, उन्हें पढ़ लिया, ब्याह होया ना उम्र वाली हो गई। कहता माँ मैं अज पढ़ के आया कौरू दे, कोई 1 रुपया देवे तो वो कहना मैं अपनी लड़की का नाता दे देना। माँ कुछ कर किमें कर 1 रुपया दे। माँ कहती पुत कौरू ने 40 जंगा जोड़ लिया, 40 गंज खूह नूं कहंदे आ, खूह भर लिया 40 ते किसे कोले रुपया नहीं छड्डिया। कहना माँ कुछ मर्जी कर मैनू नहीं पता। ते माँ दे कंडी ते हत्थ धर लिया, माँ ने परमेश्वर नूं याद किया ते माँ नूं गल औड़ी। माँ कहनी पुत्तर एक गल तो है, जे तेनू मार दे तू मैनू मार दे फिर क्या रुपया मिल जू। कहना माँ रौला तो निबड़ जू, तू मेरी माँ है कुछ मर्जी कर। माँ ने दुआ की तो माँ नूं गल औड़ी। माँ कहनी पुत्र जो तेरा पिता ने शरीर छड्या ना, पिता ने मुसलमानी मत दे विच भी दरगाह का किराया दिता जाता है, मूँह च चांदी का रुपये पाए जाते जो कबर च पाउंदे मुसलमान नूं भी तेरे बापू दे शायद भी वो रुपया पिया होवे ते कबर का मैनूं पता कित्थे है।
उत्थे चले गए, कबर पटती मुंडे ने, विचों चांदी का रुपया निकलिया, तो जावड़िया नहा धो के, शायद लाड़ा बन के गया होवे, नाल होर भी लै गया होवे, जन जुन जा होर, कहंदा लै बई कर मेरा विआह, कहंदा रुपया, कहंदा लिया, फड़ के रुपया सट के गले दे विच हैरान हो के अखां पुट्ठियां करके कहंदा मैं तो किसी को रुपया छड्डिया नहीं है, तू कित्थों लिया? वो कहंदा बापू दी कबर च। कहंदा कबरां च हैगी है? हाँ कबरां च चांदी का रुपया एक। कहंदा अच्छा, रुपया सट लिया गले च, ते अपने संतरी दूतां नूं कहंदा इहनूं अंदर ले जाओ, हवा लाड़ च दे दो, आनंद कारज कर दे ब्याह। जेल च देता, ऐ करदा सी जनी, ऐ वेखो 40 गंज जनी कबरां च भी रुपये पट ले। वेखो इस करके साध संत बाबा जी ने उहदा आधार किया खौरू का, जनी बड़े बड़े आए मायाधारी। ये जिहड़ी लक्ष्मी का दिन मनाया जाता, पहला पुरातन भी रिड़किया समुंदर, उस च निकली माया रूप लक्ष्मी, ते साध संगत दा ये दिन पुरातन हिंदू धर्म उदों भी पहला सतयुग द्वापर में इउं मनाया जाता सी भी जिहदे घर लक्ष्मी चरण पा देवे, स्त्री रूप की पूजा सी। जिवें हुण बोली बोली जाती है ना, राम जी भगवान का नाम पहला नहीं लिया जाता, सीता राम, उधर राधे पहला राधी नूं कहा जाता, स्त्री नूं जिहड़ी लक्ष्मी की पूजा, राम का नाम मगरों, तो इवें साथ साथ लक्ष्मी की पूजा भी स्त्री की पूजा होती सी उस टाइम ते बहुत। तो दूसरा भी स्त्री ना पैदाइश होंदी, बच्चे जन्म लेंदे, ओहदी लीला परमेश्वर की पूजा, जिहड़ी स्त्री भी पैदा होई, बच्चा भी होना है, या कोई भी खुराक दुध भी उतरना है, परमेश्वर अकाल पुरख की गल। उत्थों तक किसी का हजे साध संत आत्मा का परमात्मा नाल मेल नहीं सी होया, इत्थे खड़े सी, ते फिर साध संगत भी आ थोड़ा चिर की गल आ, हुण भी है अजे किते किते ये प्रचलित गल आउंदी सी भी लक्ष्मी दिवाली आउण वाली है, वो दिन जिद्द समुंदर रिड़किया मनाया जाता, दीवे जगावांगे आपां, ते लक्ष्मी आ गई तो 1 साल नहीं अपने पैसे मुकदे, भी लक्ष्मी आके ना मुड़ जे। ज्यों पिछले कमरे तो लग के मूरले गेट वाले कमरे तक कली कर, पोचे दे, सफाइयां कर, भी लक्ष्मी रात नूं आऊ, दीवे जगाउंदे आ। वो पहली मर्यादा ये है, जानी भगवान रामचंद्र तो पहला दी मर्यादा भी कलियां करो, सफाई करो। जिवें अपने किसी ने घरे आना हो, विआह होवे, भी रिश्तेदार आन के की कहू, थोड़ी जगह ही नहीं सफाई, भी लक्ष्मी आवे। आ थोड़े जे पुराने संगी बैठे थे, अगे सारी रात बाहर खुले रखते सी लोग, दिवाली वाले दिन, सतयुग द्वापर में तो जमे ही खुले रखते सी, सारी रात 2-3 दिन दीवे जगाते रहते सी भी लक्ष्मी आई, लक्ष्मी आई। हुण कलयुग का इन्ना सिरे का समा आ गया भी जेड़े घरे 2 पैसे पे किते भी नहीं चले जान, 6 बजे ही बाहर ला लो, 6 बजे भी किते लक्ष्मी जी आई भी है ना, किते भी ना चली जाए। हुण जानी कलयुग का पहरा आ गया भी बाहर ला लो, पै जाओ अंदर, लक्ष्मी वेखी जाओ जो आऊ। बस ये गल पुरातन मैं तुहानूं दस रहा, तो गुरु महाराज ने कृपा की, गुरु साहब ने बेनती की, पातशाह जी भी अपने हिंदू धर्म में दीपमाला करी जाती है लक्ष्मी की पूजा, तो आप कृपा दे घर में आओ,
उस टाइम ते फिर थोड़ा जिहा वचन चौथे पातशाह दसीगा। तो जो पहला सतगुरां ने चट की दरबार बनाया, उस टाइम ते गुरु महाराज ने तो भाई बठिंडे वाले गुरु प्यारे बाबा आदम ने बहुत चानण किया ते अग सेकनी धूणियां लाइयां। चौथे पासे सहसा वचन सीगा दीपमाला वांगू भी मसाला जगदियां, किन्ना चानण है। इउं वचन होया सी दीपमाला वांगू। वो फिर पंजवें पातशाह का समा सी, छेवें पातशाह का समा आया। उस टाइम ते सतगुरां ने कृपा की। ग्वालियर किले विचों इतिहास बहुत वड्डा है पातशाह का, ते सतगुरां दे सच्चे पातशाह दे बैरी चुगली खोर करने वाले जहांगीर बादशाह ने दसिया भी वेखो जी छेवें पातशाह खवाउंदे कलगी लाउण लग गए आ, ते छतर उत्ते हुंदा ते ग्रंथ नूं पढ़दे आ पंडित भी कुछ ऐसियां शासन चालां खेडण लग गए। फिर पिरथी चंद का मुंडा मेहरबान वो भी शासन, उधरों चंदू की भी चाल सी भी मैं तो बहुत कुछ करता सी, फिर की हो गया हुण फिर भी पंजवें पातशाह तत्ता रेता आपां शहीद होए भी हुण जंग युद्ध दा समा बनता जांदा भी होवे ना तां गुरु जी ने मंगा के जेल विच पक्का ही दिता जाए। इवें साध संत काजी मुल्ला सारे सिखा के पंडितां नूं सिखाया, पैसे दे के चंदू ने भी तुसी कहो तुहानूं साड़ सती पैण वाली चिंबड़न वाली है जहांगीर बादशाह। वो टाइम ते सतगुरु सच्चे पातशाह दिल्ली गए ते जहांगीर बहुत नेड़े ते बहुत निमरता प्रेम विच होया। आप विच ही वचन विलास अल्लाह खुदा दे चलते रहे ते अबर अल्लाहू नूर पाया कुदरत के सब वंदे। छेवें पातशाह कहते एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। ऐसे वचन विलास जहांगीर बादशाह गुरु जी कट्ठे प्यार विच। चंदू ने आख्या कि मेरा अंत ना आ जाए, सा ना माड़ा जी, मेरी गल ना हो जे। उन्हें पंडितां नूं सिखा के पैसे दे के आख्या तुसी कहो जहांगीर बादशाह नूं भी तैनूं साड़ सती पैण वाली है भी कोई महापुरख होवे। पहुंचिया चंगा ते वो ग्वालियर किले विच जाके 40 दिन का चलीसा तप करे, सिमरन करे तुहाडे नां दा, ते फिर साड़ सती टल सकती है। इउं आख्या। अज गुरु प्यारे बाबा जी की मेहर नाल अमृत बहुत छकिया है ते बाबा जी की किड्डी किरपा 1978 तो इत्थे गुरु की मेहर का सदका पहला इत्थे खेत सी, मूंगी बीजी जाती सी, बाबा जी ने चरण पाए। अज कलगियां वाले पातशाह का खंडे वाटे का अमृत तैयार होंदा हर मस्या ते। किड्डी वड्डी मेहर है, वो समर्थ की नहीं कर सकता मेरा पातशाह। किन्नियां लड़ियां पाठां दियां ऐ धरती ते वेखो। भदौड़ तो बाबा जी 1940 च आए सी बाबा नंद सिंह महाराज। ये नाल दी सूबे के परले पासे राह सी, अंग्रेज़ों का राज सी। उदों बाबा जी कुछ ठहरे सी इत्थे ते बाबा जी ने चरण पाए। बाबा जी कहते सी पातशाह भी ये जगह विचाला है, इधर लोपो है, बदनी है, रौके है, छोटे रौके है, वड्डे रौके है। बाबा जी कहते जगह कोई धंधियाई वाली जापदी है। देखो बाबा 1940 43 च ज्योति जो समाउंदे पातशाह। जगह कोई भागां वाली है, धंधियाई वाली जगह है। इउं बचन कर जेड़े भांडे विच घिओ होवे भला भांडे की एक भी नुक्कड़ ठीकरी मिल जाए
ਉਹਨੂੰ ਕੀੜੀਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਿਆਣ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਘਿਓ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਤਵੇਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਘੋਰ ਕਾਲਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਬਚਨ ਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ 53 ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 53 ਚ ਆਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 62 ਚ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਗੱਡਾ ਲਾਇਆ, ਅੱਜ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਦਾਸ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਤਤਵੇਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਦਾਸ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੋਲਾ ਤੇ ਬਣੇ ਹੀ ਰਵੇ, ਮੇਰ ਕਰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲਏ, ਕਰਕੇ ਕਵੇ ਮੈਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਜਾਣੀ ਮਾਇਆ ਇੰਨੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਤਬਾਹੀ ਉੱਠ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਹਉਮਾ ਨਾਵਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਏ ਇੱਕ ਥਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਰਥ ਜਿੱਦੇ ਘਰੇ ਆਵੇ, ਸਾਲ ਨੂੰ ਆਵੇ, 10 ਸਾਲੀ ਆਵੇ, 12 ਸਾਲੀ ਆਵੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਜਿਨਾ ਵੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਦਾ। ਜਾਣੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਤੇ ਜੇ ਕੀ ਕਵੇ, ਕਵੇ ਤਨ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਮਨ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਧਨ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਬੇੜੇ 'ਚ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਜੋਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਾਈ ਆ ਯਾਤਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜਿੱਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ 9.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵਦੇ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਤਨ ਨਿੰਦਕਾ, ਨਰਕ ਘੋਰ। ਇਉਂ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਨ ਨਿੰਦਕਾ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਭਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਭਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਠ, ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਇਹ ਹੈ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਗੁਣ ਮਿੱਠਤ। ਕਿੱਥੇ ਨਿੰਦਿਆ? ਨਿੰਦਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ ਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਨਰਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਭਾਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੋਲਦਾ, ਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲਦਾ? ਨਾ ਨਾ, ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਨੀਚ ਹੈ, ਭੰਗੀ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਗੰਦ ਵਾਲੀ, ਮੁਸ਼ਕ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਟ ਕਰੋ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਝੂਠ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੋਰੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ
भी दुश्मन भी चढ़ के आ जे, कहते शरीर में भी कोई रोग लग जाए, सिमरन की बाज सिमरन की भी आवे, वाहेगुरु वाहेगुरु तेरा भाना मिठा लागे। नाम पदार्थ जानी ये ऐसा सिमरन हो जाए अपना सारे का। बाबा जी कहते थे, कहते सिख हाँ, सारे कहते लवास का सिख, दिखलावे का, बनावटी। गुरु महाराज कहते रहत प्यारी मुझको शंका करती गुरु महाराज। रहत में सब तो ज्यादा गुरु जी कहते नितनेम करना चाहिए बंदी। रहत गुरु जी कहते रहनी रहे सोई सिख मेरा। रहत में और की होया वेखो, पहला नहाना अमृत वेले, फिर नितनेम करना। सतगुर कहते सतगुर का जो सिख अखाए, एक तो अखवावे है ना, मैंने सिख कहो, एक कहती आत्मा की भरी पई है हौमा, कहता मैं सिख हाँ, दूजे हुई हाँ। अखाए आपदे अंदर ही आवाज आ रही है, मैं अखाई। गुरु साहब गुरु चौथे पातशाह कहते ये गल नहीं मैं मानता। सतगुर का जो सिख खाए भड़ के उठ, गुरु जी कहते फिर पता लगू तेरा। थक्या टुटिया शरीर है, कबीलदारी वड्डी है, शरीर साथ नहीं देता, पर भड़ के उठ हर नाम ते आई, हरि का नाम ते आई। ये गल तुहाडे काम आने वाला वचन सही। सिख तो जो शब्द चलता ना उदों ने पास होना। उन्ना चर तुहाडा पुण्यदान जप तप सारा जिहड़ा कर रहे हैं ठीक है, ये तेरे वास्ते है, तेरे बच्चों वास्ते है, पोतियां वास्ते, पड़ोतियां वास्ते, जां तेरे वास्ते है बस। ये बच्चे ना सतगुरां दे। बाबा जी ऋषिकेश बैठे सी पातशाह, बाबा को एक साधु आ गया फकीर, उन्हें बेनती की साईया एडा वड्डा राजा जोगी पाले मरना, कृपा करो। उदो पूरे बहुत घट सी, ते बाबा जी को थेली वर्गा पूरा महाराजा पटियाले का, जानी बहुत मोटा पूरा सी। ते बाबा जी ने तय मार के, बाबा जी ने दोनों हथ सत्कार उन्होंने देता। जिदा उन्होंने पूरा दिता ना पूरा, वो कहना दुगना चौगना तेन 10 गुणा होर मिले, तू दयालु कृपालु। बाबा जी कहते पूरे सदन, बाबा जी खोला पूरा। वो कहते की गल होगी? बाबा जी कहते गल केड़ी होगी, मैं फिर माता के गर्भ जून च पाऊंगा, मैं फिर बाबा जी कहते पुट्ठा लाऊंगा, तेन पाला लगता पूरा ले ला, मेरा तो ही नहीं, मैनू दिता मैं गां देता, मेरी शोभा क्यों करता? बाबा जी कहते खोलो तो। हुण आपां तो सास देखो जे हिसाब लाइए, आपां तो हजे सिख धर्म च दाखला नहीं भरिया उस गल का। जिहड़ी पीरियड लगदे ना पंजाबी हिंदी होर सारे का, जानी उस गल का हौमा की पढ़ाई का दाखला नहीं भरिया गया। जानी इवें बाबा जी ने वचन करे। बाबा जी कहते खोलो तो पूरा, इहों आख्या साथ देखो। तो आप तो जे दान करिए पुण्य करिए, तो अज का समा आप भाई नूं कहांगे गुरद्वारे मैं 100 रुपये की दे कराउणी है, तो सवेरे मेरा रजिस्टर ते नाम बोली सुबह, तो नाले जकारा छड्डी, घरे जाके कहूँगा घर वाली नूं, जवाकां नूं कहूँ वेखो भाई बोलिया कि नहीं बोलिया, निगाह रखियो, मेरा नाम लिया कि नहीं लिया, जकारा छड्डिया कि नहीं छड्डिया। नाले बड़का जो कर पैसे नहीं दिंदा घर वाली नूं, कहूँ पर्ची साँभ के रखी, पर्ची कटाई सी देग दी, पर्ची चक्की फिरदा, भी सारे टब्बर कहणगे बहुत चंगा पर्ची। देखो तो सासद जे किते भाई नूं चेता भुल जे, तो भाई फिर सासद यूपी जी जाऊगा, तो अगले दिन ही भाई होर आऊगा उत्थे।
जाने हौमा कर्म कमाम दे करदे हाय हाय। देखो करदे हौमा दा कर्म, ये जिन्ना चिर जमात कोई पास नहीं ना करता उन्ना चिर कहते साधु वाली तो डिग्री बहुत दूर है, थोड़ी कि तो दूर है। गुरु जी कहते जिस मन वसा सुने लाए प्रीत, बैठे माई भाई गुरसिख बैठे सोहने लगते, जिस मन वसा सुने, जिहड़ा बैठूगा वही सुनू ना, जिहड़ा वारा तुरया फिरदा कौन सुनू। जिस मन वसा सुने लाए प्रीत तिस जन आवा हर प्रभ चीत। जन्म मरण का दुख नमारा दुर्लभ दे, ये साधु के लक्षण है, जमात है। साधु कोई बाणी का ना नहीं है, गुरसिख का ना साधु आखे। गुरु जी ने फरमान किया गुरसिख आ साधु का नाम, वो तो सदाई का ना साधु पालता गुरु जी ने। गुरु पातशाह की कहते तिस जन आवा हर प्रभ चीत, जन्म मरण का दुख नमारा दुर्लभ दे तत्काल आधार। निर्मल शोभा अमृत की बाणी, एक नाम मन मह समाणी। आ दरबार है जित बैठे, इतने कई आते साढ़े को, कोई साढ़े उत्ते पिंड दे कोई आए 3-4 जने कहते बाबा जी गरीब लोग हैं, असी फलाने था दुकान लाने हैं, जे आखो इत्थे भी दुकान ला लिया करिए। तो मैं कहा सी भी की करोगे, कहने जी चल 4 पैसे बन जाएंगे। 4 पैसे, मैं क्या पैसे की करोगे, कितने जाएंगे, की खा पी लोगे। मैं साड़ी दुकान एक ही बाबे नानक दी है, बाबे नानक की दुकान पर बैठन लग जा तो गुरु नानक की एक बार नेत्र खोल के दृष्टि पई, 3 जन्म दी रोटियां मत्थे च लिख दूंगा मेरा पातशाह। नहीं बाबा जी तुम दुकान पा लैन दो, मैं असी तो सानू हुक्म है अंबर छकाओ, गुरु ग्रंथ साहब के लड़ लाओ, तो 3 बजे तो 6 बजे तक नितनेम करो तो कराओ, करो कराओ। मैं चंगा उन्होंने अंबर छका दो, 3 बजे उठन सारा टब्बर थोड़ा, तो फिर जो बाड़ा करते फिर ला लिया करो। मुड़ के अं तो वेखे भी नहीं गए, आए नहीं बोलदियाँ। एक सानू कहता उसकी दुकान च शराब फड़ी गई सी बाबा जी, जिस दुकान सी ना प्रसाद की लाई किते लाई भी सी, तो उत्ते कहते बोतलों थले फड़िया गई उन्होंने, कहते वो जेल च आ। मैं कहा ताई फिर आया नहीं सी इत्थे, नहीं सानू भी जोर पाउंदा सी भी यही अरदास है भी चलो प्रसाद की दुकान ताई भी आ, खाली हथी अगला आउंदा भी गुरमत की मर्यादा है। ये भी मर्यादा अज कथा हो रही सी, दास सुन रहा सी, तो कथा दे विच साध संगत जिहड़े गुरु नानक साहब पातशाह ने पूड़े दे विचों कढ़िया ना खून, मालक भागो हंकारी। गुरु तो कहते सी सच्चे पातशाह भाई लालो नूं ला लो, सानूं रोकना सी जाना। भाई लालो ने आख्या मुड़ समा मिले खबर ना मिले, कृपा करके कुछ चिर रहो। सतगुर तो बुलाते सी, कम पातशाह दा ही है। चलो समा पिया मार्ग भागो नूं तारना सी, ते गुरु जी ना गए। सख सुनिया तुसीं हुण बचन। दूजी वेर आए, पहली जन्म साहिब जी लिखिया भी हथकड़ियां लेके भेजते सी। बाबा जी कहते हथकड़ियां मेरियां बनाइया होइयां हैं, इत्थे तो ला लेंगा जी उत्थे लग जाएंगे, मैथों बिना नहीं खुलनियां तेरियां। एवं आख्या बाबा जी ने, ये तो मेरियां बनाइया एवं आख्या। चल असी आप ही चल वड़ते हैं। बाबा जी गए तो इतिहास सुनिया, सारा कथा सुनी है जिवें बोलिया। पर पंडितां ने उन्होंने आख्या भी जग कर, चंगे ब्राह्मण हुंदे सीगे भी जिहड़ी हेरा फेरी दी माया ना भी वो लोगों की वरताई जाए। जदों चंगी माया रहेगी ना वो तेरा मुंडा खावे तो मुंडा तंदुरुस्त तेरे घरे तां आ सकदी, तंदुरुस्ती आवेगी। गल तो इन्नी सी
बहुत लोग आ, पैसे आपदे हिलाउंदे नहीं। कई असीं भी कहे खंड पाठ करा लो ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ जी सुख लेने जी कोई करा देंगे जी, हथ तंग आप हुंदे है वो हिलाउणी नहीं माया। पुण्यदान तो सारा करना तां ही है भी माड़ी माया माड़े दिन लिया दिन निकल जाए। गल आ सी ते 100 जग हो गया सी। पंडितां नूं घबरा घबरा पैंदा सी। पंडित सोचते सी हुण किवें करिए। पंडितां ने घाड़त घड़ी भी साधुआं नूं सद लईए। बस साधुआं नूं भी हुण राम तां आया नहीं, मुंडे नूं मार्ग भागवते नूं, ਉਹ ਬਸ ਸਾਧੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ, ਪਰ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਲਿਜਾਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਤਕ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੋਂ ਲਿਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇਤਰ ਭਰਿਆ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ, ਮੁੜ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਖਬਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਬਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬਸ ਮੌਤ ਘਾਟੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਇਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਵੇਖ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਹੁਣ ਵੇਖ ਤੂੰ ਕਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਇਆ ਤੇ ਬਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਰੰਗ ਮੇਰੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੀ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਸੇ ਧੂੰਆਂ ਲਿਆ ਦੂੰ। ਵੇਖੋ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਧੂੰਆਂ ਲਿਆਵੇਂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਕ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਉਣਾ ਧੂੰਆਂ। ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਾਰਗ ਭਾਗੋ, ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੰਟ ਰੱਖ ਲੈ, ਵੀ ਜੱਗ ਲਾਉਣਾ, ਵੀ ਲਿਆਓ ਬਾਹਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਿਗਰਟਾਂ ਵਾਲੇ, ਹੁੱਕਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਤਮਾਕੂਆਂ ਵਾਲੇ ਵੱਧ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਦੋ, ਇਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਿ ਮਾਰ ਸੇਵਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਰਚਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੰਡਤ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੂਹਰੇ ਥਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਖਾਓ, ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਧਰੇ ਰੋਟੀ ਤਵੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਲੈਂਦੀ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਮਾਲ ਪੂੜੇ, ਖੀਰ ਕੜਾ, ਮੈਦਾ, ਘਿਓ, ਦੁੱਧ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ 5 ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ। ਆ ਵੇਖ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਰਦਾਨ ਖਾਏ। ਇਉਂ ਆਖਿਆ, ਕੂੜ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੁਰਦਾ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ। ਇਉਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਸਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਖਾ ਕਿੱਥੇ ਮੁਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤੂੰ ਵੀ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਘਰ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜਰੇ ਦਾ, ਸੁਬਾਹ ਦਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਵੇਖ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਧਰਮੀ ਦਾ ਪੂੜਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਬਾਜਰੇ ਰੋਟੀ ਕੁੱਟੀ, ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਸਿੰਮਿਆ, ਉਧਰ ਪਰ ਖੂਨ ਸਿੰਮਿਆ। ਦੇਖੋ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਰੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ ਤੇ ਖੂਨ ਆਇਆ। ਮਾਲਕ ਭਾਗੋ ਹੈਰਾਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੱਕ ਖੂਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਆ ਸਕਦਾ। ਪੰਡਤ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਦਿਸ਼ਾ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਹੈ।
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਗਿਆਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਢਿੱਲਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ। ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਖੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਕੱਢਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੋੜ ਕੇ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਆਉਂ। ਆਖਿਆ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਿਆ, ਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। 9 ਨਿੱਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਿਆ, ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਯਾਰ ਕੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ ਦੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾਸੇ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਢਿੱਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀ ਪੂ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਮਾਈ ਅੱਧੀ ਕੁ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾਸੇ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੋਥੋਂ ਲਿਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਤਾਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਪਤਾਸੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਵੇਂਗਾ? ਜੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਹਾਰੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਉਹ ਪਰ ਪਤਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਦੇਈਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਤਾਂ ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਮਾੜਾ ਪਦਾਰਥ ਮਾੜੇ ਦਿਨ, ਚੰਗਾ ਪਦਾਰਥ ਚੰਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬੋਰੀ ਭਰ ਲਾ, ਪਰ ਪਤਾਸੇ ਮੈਦਾਨ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਰਾਮ ਕੀ ਆਊ? ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਖਰੇ ਆ, ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਉਹੀ ਵਚਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਾਜੀ ਬਾਹਮਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਥੱਕੀ, ਕੂੜ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਇਉਂ ਆਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸਿੱਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਓ ਆ ਜਾਣ, ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਧਰਤੀ ਲੋਟ ਪੋਟੜੀ ਖਾ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਉਹ ਬਚੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਓ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਭਵਿੱਖਤ ਐਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਾਰ ਲਾਈ ਢਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੀਰ ਰਸ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਝੋਕਾ ਲੱਗੀ ਗਿਆ, ਟੱਕਣ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਪਿਆ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਘੰਡੀ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਉਦੋਂ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀਗੀ ਚੰਦੂ ਕਿਰਤਕਣ ਦੀ। ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਚੰਦਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਬਣਿਆ ਮੀਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹਜੇ ਹੋਰ ਪਾਪ ਤੇ ਨੀਤ, ਮਾੜੀ ਨੀਤ ਤੇ ਪਾਪ। ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਚੰਦਰਾ ਉਹ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ।
ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਸੀਆੜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੁਛ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਈ ਦਿਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜਾ ਮਾਤਾ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ, ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਬੈਰੀ ਆ, ਚੰਦੂ ਹਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਬੈਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਬਚਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਈ ਕਹਿਣ ਜੀ ਅਲੜ ਜਵਾਨੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਸਮਝਾਓ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਨਾ ਬਚਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬੋਲਦਾ। ਇਉਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਐਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਸੀਆੜੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਮੁੱਢ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਜਨੂ ਢਿੱਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਸ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਵੇ, ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਮਾਈ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਮਾਂ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਪਾਪੀ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੇਰ ਨਹੀਂ। ਅਹਿਸਾਸ ਉਹ ਸੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਮੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਈ ਨਿਗਾਹ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਪਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਏਗੀ। ਚਲੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਾ, ਮਜਨੂ ਢਿੱਲੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਨੀਤੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪ ਦੇ ਸਾੜ ਸਤੀ ਬਹੁਤ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਵੇ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਕਿਲੇ 'ਚ ਇਹ ਚੰਦੂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੈਠਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾੜ ਸਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਕਿਲੇ 'ਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤੇ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਚਲੀਸਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ ਸਿਮਰਨ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾੜ ਜਿਹਦੇ ਬਾਜੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਬਚਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਸਾੜ ਸਤ ਨਹੀਂ ਚਿੰਬੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਚਿਮੇੜਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚਿੰਬੜੂਗੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਬੈਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਊ, ਐਂ ਬਚਨ ਹੋਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਬੜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਉੱਥੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਰਾਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਲ ਪਾਏ ਸੀ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਬੀਰ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਵੀ ਸੰਗਲ ਪੱਕੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਤੋਂ ਕੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਸੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਜੇ ਹਿਲਦੇ ਚਲਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕੀੜੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਬਾਹਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਤੇ ਆ, ਮੇਹ ਕਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਗ ਤਾਰਨ ਆਏ, ਸੇ ਪੁਕਾਰੀ ਜਗਤ ਮੈਂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਜਪਾਏ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਫੁਨ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਝੁਕਾਏ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਘਟ ਸੋਭੈ ਕਰ ਪ੍ਰਮਾਨ ਠਰਾਏ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਦ ਸਲਾਈਆ ਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ, ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ
तो माता जी ने बाबा बुढ़ा जी ने आख्या कि गुरु ग्रंथ साहब की सेवा सी उदों बाबा बुढ़ा जी को अज तो तुरया जाता ही बह जाता नहाउंदा भी है नहीं गा मैं गुरु साहब की सेवा बाबा जी की बाबा ईश्वर सो महाराज नूं जो बाबा जी 50 प्रगट होए ना दिल्ली की संगत ने बेनती की बाबा जी भी दिल्ली दीवान लाओ बाबा जी कहते हजे गुरु साहब की सेवा वाला साढ़े कोल कोई है नहीं हजे बाबा जी कहते सेवा का असीं पूरना पा रहे हैं इउं आख्या फिर संगतां ने फिर बेनती करती 2-3 साल बाद भी बाबा जी दीवान दो बाबा जी कहते कोई नहीं गुरु साहब नूं पुछांगे चलो समा पै गया बाबा जी दिल्ली चले गए सत्संग हुआ बहुत भारा जो भोग पिया ना समाप्ति हुई एक दीवान की पहले दी वही सरदार जी कह लगे जी तुसीं कहंदे सी सातों बिना कोई सेवा नहीं कर सकता हुण सेवा कौन करता गुरु ग्रंथ साहब की इउं आख्या ते बाबा जी कोल कवि सीगा कवि बड़े बाबे ने सेवादार ते वो सुनियारा सीगा ते बड़ा भावना वाला हद तो वध ही भावना ही नहीं सी कई कई मौके बाबा जी ने अंदर जो जाना बाबा जी ने कहना कवि सिर चलिया आपदा सिर सांभ या वचन करना कवि ने भज के घ्यो लिया तो बाबा ने शीश चलाउण लग जाना बाबा जी सीधा नहीं कहते मालस कर या साढ़े सिर च दीवान च रात में 1 बजे उठना तो जड़ी वो इन्नी राम जी को समझ जाता सी कई रामजां नूं कमाई सी ओदी ते बाबा ईश्वर सिंह महाराज कोले सीगे ते कवि जी सी सरदार जी ने बेनती करती भी गुरु साहब की सेवा कौन करता नानक सर बाबा जी कहने लगे कवि तू सुनियारा है बाबा जी कहते जे 7 बारी सोना साफ कर दिए ढाल ढाल के तो फिर बाबा जी कहते कै बन्नियां का बन जाता कह लगे जी 7 बन्नियां का बन जाता बाबा जी कह लगे जे फिर 1 बारी फिर ढाल दिए जी 8 बन्नियां का जिन्ने बारी ढालांगे उन्ने बन्नियां का बन जाता बाबा जी कहते जे 12 बारी साफ करके डली बनाइए कहते जी 12 बन्नी सिरे का होंदा सोना सिरे का बाबा जी कहते कोई चंगा सुनियारा होवे बाबा जी कहते जी 13 बारी ढाले फिर की बन जाता वो कहते जी कुंदन बन जाता कुंदन बाबा जी कहते कुंदन नूं सेवा दे के आए गुरु ग्रंथ साहिब की ते बाबा ईश्वर तो बाद बाबा जी की मेहर नाल संगत मिल गई वो आत इत्थे बन गई भी कुछ भी है भी उवें जिवें बाबा जी बाबा खुलन सो सेवा दिन रात किड्डी वड्डी मेहर जानी मैं विचार कर रहा सी 101 साल की उम्र सी जो ताबिया गुरु अर्जन साहब ने अपने गल का परना ला के सरोपा दे के ताबिया गुरु ग्रंथ साहब की बिठाया पहली वेर हम एक तुरया जाता बन जाता बहुत गल औखी हुई पई है कई मौके यह जी गल्लां सुन के नींद ही नहीं आती भी की करते हैं देखो की करते शराबा और बुरा हाल 101 साल की उम्र सी बाबा बुढ़ा जी की तो उदों बाद फिर ऐसा सेवा पर माता गंगा जी कहते बहुत फिक्र है भी बाबा जी तुम 5 सिख जाओ ग्वालियर नूं ते पता लेके आओ गुरु जी का किमें कदों आउणगे की होऊ किड्डे ब्रह्म ज्ञानी बाबा जी ऊँ दस्या भी तो तुर के ही गए ग्वालियर नूं बाबा बुढ़ा जी होर सिख पर दूर तक तार ते फौजी बैठी सी कोई नेड़े न जावे कई दिन नेड़े नहीं आए सतगुरू ने ऐसा खेल किया सारिਆਂ ਨੂੰ दिसणों बंद होया ते आप बाबा जी नूं मिल के आए कहते तुसीं बाब सेवा करो गुरु ग्रंथ साहब की ते दीवान सजाओ तो भगती कराओ सारे सरोवर ते बिठा के असीं आए साडी ढिल कोई नहीं सानू कोई रोकण वाला जम्मिया नहीं साडी तैयारी है यो आख्या साहत गुरु महाराज ने जड़ी ये बचन है यो वचन किया पातशाह
ਤੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਸਾਸਤ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜੀਰੀ ਭੇਜੀ।